सबसे पहला है आपके पास, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ जो लोग आए हैं। इंटीग्रेट करने के 3 तरीके होते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या बाय पार्ट्स, या फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये वाले पार्ट तो बहुत बाद में आएंगे, बहुत सारा टाइम हमारा इसी में जाना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। मेरे कहने की मीनिंग क्या है जरा वो पहले समझो। साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करना जानते हो, जैसे डिफरेंशिएशन में सिखाया कि पूछा जाए साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बोलते हो माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इसका मतलब आप उसको उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये आएगा, जैसे डेरिवेटिव में सिखाया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये आपको अभी नहीं पता है। आपको सिर्फ पता है कि साइन को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं पता आपको। तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिमाग लगा भी नहीं सकते हैं। हुआ कि भाई हम फिर करें क्या, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आप बोलो कि अगर ये 2x किसी एक सिंगल वेरिएबल में चेंज हो जाए, सपोज ये जो है वो चेंज हो जाए t में, ऑपरेटर भी dt हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपने देखा कि ये 2x की वजह से आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, पुटिंग की कि t इज इक्वल टू 2x लिख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे साइन p आया, तो अब ऑपरेटर क्या चाहिए आपको, dt चाहिए, लेकिन अगर आपका ऑपरेटर क्या है, dx है, तो आप क्या करोगे, जो आपने पुटिंग की है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे, dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दैट इज dt बाई 2। आपने यहाँ पे पुट कर दिया ये dt, और 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया। अब बोलो सर इसको तो अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपने लिख दिया दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस टी, पहले कॉस टी लिखते हैं, प्लस सी, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स था तो बाद में आपने टी की वैल्यू पुट कर दी और लिख दिया कॉस हाफ ऑफ कॉस 2x एंड प्लस सी इज द आंसर। बात समझ में आई? हाफ ऑफ माइनस हाफ कॉस 2x प्लस सी, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए आगे बढ़ते चलते हैं, फिर एक जनरलाइज करेंगे और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। x रेज टू द पावर n की इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू द पावर n dx क्या लिखते थे उसको, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, और एक क्राइटेरिया होता था हमारा कि n की वैल्यू जो है वो -1 ना हो। मैंने आपको इंटीग्रेट करने के लिए दे दिया कि 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 7, इसको आप इंटीग्रेट करो dx। पावर फंक्शन अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, इंटीग्रेट होगा, तो आपके पास ये रिजल्ट है। अब यहाँ बेस तो 2x प्लस 7 है, आप बोलो सर ये तो इंटीग्रेट हमें करना आता ही नहीं है। तो एक रास्ता ये है कि पावर जो है अगर 7 है तो आप बोलो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे, वहां से सॉल्व कर देंगे, तो मैं तुरंत क्वेश्चन फंसा के 7/9 कर दूंगा। अब 7/9 हो गया तो आपकी समस्या ये हो गई कि अब तो बाइनोमियल एक्सपेंशन भी नहीं लग सकता, क्या करें। तो हमें बस ये सोचना है कि अगर ये सिंगल एक टर्म में चेंज हो जाए, ये टी में चेंज हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पुटिंग कर दी, पुटिंग टी इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखिए इंटीग्रेशन का ये पार्ट आ गया, टी रेज टू द पावर 7/9। अब ऑपरेटर चाहिए, यहाँ ऑपरेटर क्या है, dx, हमें चाहिए dt, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dt बाई dx दैट इज इक्वल टू 2। तो इससे क्या मिल गया हमें, dt अपॉन 2 इज इक्वल टू dx। अब dx की वैल्यू हमने पुट कर दी, 1/2 बाहर आ गया, dt आ गया। बोलो अब तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब तो हमें पता है 1/2 t रेज टू द पावर 7/9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7/9 प्लस 1 प्लस सी, ये 7/9 ये 16 हो गया, तो ये 16 अपॉन 9/16 सॉरी,
दिस इज 9/16, 1/2 पहले से है, और t रेज टू द पावर 16/9 एन प्लस सी। अब फिर हमारा अगला काम क्या होता है, ये 9/32 हो गया, और t की जगह हमने फिर से वही पुट कर दिया 2x + 3 रेज टू द पावर 16/9 एन प्लस सी। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं है? थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, फिर इन सबको जनरलाइज करेंगे। जो काम आप इतना बड़ा कर रहे हो अभी तुरंत छोटा हो जाएगा आपके लिए। ई रेज टू द पावर एक्स, इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है, आप बोलते हो उसको सर लिख दो ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। और मैंने आगे आपसे पूछ लिया कि चलो ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 7, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप बोलो नहीं, ई रेज टू द पावर का कर सकते हैं। आप बोलो एक रास्ता है हमारे पास, मैं इसको लिख दूंगा ई रेज टू द पावर 7 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। ई रेज टू द पावर 7 को बाहर निकाल लूंगा, ई रेज टू द पावर एक्स डी एक्स लिख लूंगा और इंटीग्रेट कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया ई रेज टू द पावर 7 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। फाइनली ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 7 प्लस सी, हमें को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो मैं बोला अभी फर्क पड़ जाएगा। मैं बोल दूँ ई रेज टू द पावर 1 - 3x का इंटीग्रेशन करना है। अब क्या है, आप बोलो फिर भी हम अलग कर लेंगे, पहले e की पावर 1 कर लेंगे, फिर e की पावर -3 होगा वो अलग करेंगे, फिर इसके साथ अलग अलग करके निकाल लेंगे। मैं बोलता हूँ इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये t हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो फटाफट पुटिंग करोगे आप कि पुट t इज इक्वल टू 1 - 3x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये e रेज टू द पावर t, लेकिन ऑपरेटर जो है वो dx है, हमें dt चाहिए, तो dt/dx इज इक्वल टू -3। और यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल लिया dt/-3, तो यहाँ dt आ गया, या -1/3 आ गया। तो फाइनली ये क्या आ गया, -1/3 ई रेज टू द पावर t प्लस सी। बाद में आपने t की वैल्यू पुट कर दी, -1/3 ई रेज टू द पावर 1 - 3x एंड प्लस सी इज द आंसर। थोड़ा सा और आगे चलो, हमने किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? आप बोलो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस सी। हाँ विनय बताओ। सर एक बार पीछे वाला पेज करना। अच्छा, चले आगे। हमारे पास लिखा हो 1/1 + x², इसका tan इनवर्स x होता है, और मैंने आपको दे दिया कि भाई आपके पास आ जाए 1/1 + 2x - 3 का होल स्क्वायर। बोले अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें हम? तो यहाँ पे भी अगर ये t हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको एक काम करना है, पुट t इज इक्वल टू 2x + 3, 2x - 3 सॉरी। तो यहाँ पे आ गया 1/1 + t², कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेटर चाहिए, इसको आपने x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dt/dx दैट इज इक्वल टू 2, और फाइनली dt/2 इज इक्वल टू हमारे पास dx आ गया, ये पुट कर दिया यहाँ dt, ये बाहर हाफ आ गया, ये हाफ आ गया। तो अब आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ tan इनवर्स t प्लस सी, और इसको फाइनली आपने लिख दिया हाफ ऑफ tan इनवर्स t की जगह आपने लिखा 2x - 3 एंड प्लस सी। ठीक है जी। तो जितने टाइप के अभी सीखे थे उन सब में मैंने आपको यूज करके दिखा दिया। अब है क्या ये, एक छोटी सी बात समझनी है। आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो वो बेसिकली क्या है, f ऑफ ax प्लस b dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो x का जो कोफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया 1/a,
और ये आ गया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ गया, यहाँ पे हमने प्लस सी लिख दिया। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट करो और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, आपका काम हो गया। लेकिन ये इनपुट जो है वो आपका लीनियर होना चाहिए, एक तरीका ये। या फिर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो तो जब भी ऐसा दिखे तो पुट t इज इक्वल टू ax प्लस बी, जो हमने पीछे के क्वेश्चन में किया है। अब क्या फर्क है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ? हाँ हर्षित, मुझे इसका क्वेश्चन पता है अभी क्या पूछेगा ये। हाँ बताओ हर्षित। सर वापस बताना, समझ में नहीं आया। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, वेट करो, उसके बाद इकट्ठे पूछ लेना। वेट करो, जिसको जिसको नहीं समझ में आया, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो आगे जाने वाला हूँ नहीं मैं, तो आप थोड़ा सा वेट करो। वो आप लिंक नहीं कर पाए इसलिए आपको समस्या है। मैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ कौन सा है? साइन 2x, यही है ना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, रिजल्ट देख लीजिए, राइट। चलिए अब वापस आ जाते हैं उस पेज पे। अगर आपको आता इंटीग्रेशन निकालने का साइन 2x dx, ये जो है वो लीनियर है। लीनियर मतलब x प्लस बी की फॉर्म में, यहाँ बी जीरो है। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी कॉम्बिनेशन आपके पास बनी है, साइन ऑफ x की जगह साइन ऑफ 2x है, साइन ऑफ 2x प्लस 3 है, साइन ऑफ 2x प्लस 5 है, तो वो कहता है कि जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो लिख दो विद द सेम इनपुट। तो आपने लिख दिया माइनस कॉस 2x, वो बोलता है x प्लस बी के साथ ही लिखो, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, तो 2 से आपने डिवाइड कर दिया प्लस ये, दिस इज माय आंसर। अब रही बात पुटिंग करने की, तो पुटिंग करके आपने किया ही है ये, देखिए आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। देखिए पुटिंग किया आपने, उसी 2x को t लिया, ऑपरेटर चेंज किया, यही है ना आंसर, माइनस 1/2 cos 2x प्लस c। अब ठीक है हर्षित, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस 3 रेज टू द पावर 7/9। अभी भी प्रॉब्लम है इसका, कहाँ गया हर्षित गोयल? हाँ बोलो। सर वापस बताना एक बार। प्रेसिंग टेबल। आपके पास है, क्या था क्वेश्चन? साइन 2x, तो आपने 2x को ही क्यों टी पुट किया? क्योंकि आपने सोचा कि यहाँ पे अगर साइन टी आ जाएगा तो उसके इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, तो 2x को टी पुट किया, ये पुटिंग वाला मेथड है ना? अब मैंने आपको क्या समझाया कि अगर इनपुट जो है वो आपका लीनियर इक्वेशन हो। लीनियर इक्वेशन कैसे? तो आप देखो यहाँ पे बात समझ में आएगी। एफ एक्स आपका अगर साइन एक्स है तो एफ ऑफ 2x क्या होगा? साइन 2x। कोई दिक्कत? तो ये जो इनपुट है वो क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है जिसका b 0 है। तो मैं कहता हूँ साइन को इंटीग्रेट करो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ गया? cos ऑफ 2x माइनस cos ऑफ 2x, और x का जो कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड कर दो। अगर ये क्वेश्चन होता साइन ऑफ 2x प्लस 5, अभी भी देखिए ये लीनियर है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ बोलूँ आपको कि f ऑफ 2x प्लस 5 क्या होगा, तो आप बोलोगे साइन ऑफ 2x प्लस 5, गेम खत्म। तो अगर ये लीनियर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोलो साइन का इंटीग्रेशन कॉस, तो कॉस ऑफ 2x प्लस 5 आ गया, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो, इट इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस c इज द आंसर। अगर ये लिखा होता साइन ऑफ 2 माइनस 7x dx, बोले इंटीग्रेट करो, आप बोलते हो सर इसका होगा माइनस ऑफ कॉस 2 माइनस साइन एक्स, और x का कोफिशिएंट -7 है, -7 से डिवाइड किया और प्लस सी लिख दिया। अब ये बात सबकी समझ में आ गई या नहीं? कि अभी भी किसी को प्रॉब्लम है? क्लियर है ये? जिसको भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, फिर
बाकी के क्वेश्चंस हम देखें फिर। है प्रॉब्लम? नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले वाले उस पे। अगला क्वेश्चन क्या था वो जरा देखें। उसके बाद वाला क्वेश्चन था हमारा 2x + 3 raised to the power 7/9। 2x + 3 raised to the power 7/9। मुझे अब इंटीग्रेट करने के लिए दोगे? मैंने देखा ये लीनियर है। यहाँ पे अगर fx हम मान लें थोड़ी देर के लिए x raised to the power 7/9 हो, तो यहाँ पे आपको किसको इंटीग्रेट करने के लिए दिया है? fx इज f of 2x + 3, जिसको आप लिखोगे 2x + 3 raised to the power 7/9। तो इनपुट जो है वो हमारा क्या है? लीनियर है। तो मैं आपको बोलूँगा कि डायरेक्टली ऐसे लिखो आप 2x + 3 raised to the power 7/9 + 1 डिवाइडेड बाई 7/9 + 1, और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, यहाँ 1/2 लिख दो प्लस c। तो बहुत सारी इंक आपने बचा ली। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या जो पीछे के क्वेश्चंस हैं उनमें से फिर एक और लेते हैं। ये था e raised to the power 1 - 3x। e raised to the power 1 - 3x को इंटीग्रेट करना है। तो पुटिंग वाला मेथड तो आपको पता ही है कि इसको आप t पुट करके सॉल्व करोगे। मैं बोलता हूँ डायरेक्टली देखो e की पावर ये है, इसका मतलब यहाँ fx क्या है? fx है e raised to the power x, और आपको किसको इंटीग्रेट करना है? f of 1 - 3x को, जो क्या हो जाएगा? e raised to the power 1 - 3x। तो ये क्या कहता है कि जो इंटीग्रेशन है वो आपने लिख दिया e raised to the power 1 - 3x, और फिर क्या किया आपने? x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, -3 से डिवाइड कर दिया, प्लस c इज द आंसर। पीछे हमने एक और क्वेश्चन किया 1/1 प्लस क्या था वो? 2x - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे fx क्या है? तो fx है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको किसकी इंटीग्रेशन करनी है? f of 2x - 3 का। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 2x - 3 का होल स्क्वायर। तो ये सीधा कहता है, ये आपको कैसा दिख रहा है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की तरह। तो आपने लिखा tan इनवर्स 2x - 3, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया 1/2 प्लस c। अब मुझे लगता है कि जितने क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं वो सारे आपके सॉल्व हो गए। मैं एक एक करके वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो सबसे पहला आया है वो एक आया है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 3 raised to the power 7। भाई ये तो कांस्टेंट है, तो 3 raised to the power 7 बार आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करोगे? 1 करोगे, क्या आ गया? 3 raised to the power 7, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? फिफ्थ के बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power -9x। अब बोलो बात सिंपल है, e raised to the power -9x, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड कर दो प्लस c, गेम खत्म। और पुटिंग करके करना है तो आप पहले पुट करना है, क्या पुट करना होगा? तो t इज इक्वल टू -9x। वैसे ही ऑपरेटर चेंज करके आप सॉल्व कर सकते हो। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 9 10 आपसे बोला गया इंटीग्रेट करो tan ऑफ 3 - 7x। हाँ ये क्वेश्चन है पंगे वाला, अभी इसको आप छोड़ दो। बोलो तो बता दूंगा, अभी छोड़ दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन सीखी नहीं है आपने तो नहीं पता है। मैं वैसे सिखा देता हूँ अगर सॉल्व करना ही है तो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x जो होता है वो आगे सिखाऊंगा आपका, वो होता है log ऑफ sec x या माइनस ऑफ log cos x। तो अगर ये फॉर्मूला ही यूज करें हम, आगे हमें जरूरत पड़ेगी, तो अब आप निकाल सकते हैं। आप सीधा क्या बोलोगे? दिस इज log ऑफ
सीकेंट 3 माइनस 7x और x का कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर दोगे तो -1/7 प्लस c। और पुटिंग करके सॉल्व करना है तो आपको पुट करना चाहिए यहाँ पे क्या, t इज इक्वल टू 3 माइनस 7x। 10th के बाद एक क्वेश्चन है 11th। भी देखिए, ये भी आसान है। cos ऑफ 3/4 माइनस x/3 dx। ये देखिए, ये इनपुट जो है वो लीनियर है। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। तो आपने लिख दिया साइन 3/4 माइनस x/3 और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1/3 से आपने डिवाइड कर दिया प्लस c। गेम खत्म। 11th के बाद आपका डाउट है, 10th हो ही गया, 11th हो गया। 14th में भी वही प्रॉब्लम है, कॉटेक्स के इंटीग्रेशन नहीं पता आपको। कॉटेक्स के इंटीग्रेशन में यहाँ लिख देता हूँ, आगे आपको भी पढ़ना है तत्काल के लिए। कॉटेक्स होता है log ऑफ sin x प्लस सी। अब यहाँ इंटीग्रेशन आपके पास आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ 1 माइनस 6x। तो cot x का हम लिख देंगे log ऑफ sin 1 माइनस 6x डिवाइडेड बाई 1/6 डिवाइडेड बाई 1/-6 प्लस सी। ये भी हो गया 14th। देखिए जतिन का कुछ मैसेज आया है। 16 रहने दें, अच्छा ठीक। तो चलिए 16th हो गया। ये कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 14th पे। 14th के बाद आ जाए किस पे, 17th एक क्वेश्चन है किसी का। 17th क्वेश्चन 17th है 9 रेज टू द पावर 31 प्लस x। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होती थी इंटीग्रेशन, a रेज टू द पावर x dx की। तो ये हो जाती थी आपके पास a रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a विद बेस e प्लस c। तो यहाँ पे आएगा 9 रेज टू द पावर 31 प्लस x डिवाइडेड बाई log 9 विद बेस e। और x का कोफिशिएंट 1 ही है तो यहाँ कुछ नहीं होना है। 17th के बाद एक है किसी की प्रॉब्लम 18th। उसने पोस्ट डाला 5 कोसिकेंट 5x dx। तो कोसिकेंट x की भी इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, दो होती हैं, एक मैं लिख देता हूँ log ऑफ कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो ये है, तो आपने लिखा 5 log ऑफ कोसिकेंट 5x माइनस कॉट 5x प्लस सी। साइन कॉस में चाहिए होगा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। और x का कोफिशिएंट 5 था तो 5 से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 18th के बाद आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ले लिया। 21 है आपके पास कोसिकेंट x/2 इंटू कॉट x/2 dx। हाँ हर्षित बताओ। सर दूसरी वाली क्या है, उसकी कोसेक है, कोसेक एक्स की। उसका log 10 x/2 आएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसकी डेरिवेशन करानी होती है वो कराऊंगा।
ठीक है, log tan x/2। अब यहाँ देखिए कोसिकेंट x इंटू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या सिखाई थी आपको, माइनस कोसिकेंट x प्लस c। यहाँ x/2 है आपके पास x की जगह, तो आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, या तो x/2 को t पुट कर लेंगे या डायरेक्ट वही वाला फार्मूला यूज करें, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस कोसेकेंट x/2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो 1/2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये आ गया हमारे पास। 21 के बाद है 23। क्वेश्चन नंबर 23, ये है 1/3 माइनस 2x रेज टू द पावर हाफ। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 3 माइनस 2x रेज टू द पावर माइनस हाफ। ये लीनियर है, या तो इसको टी पुट करें या डायरेक्टली ऐसे लिख लें, 3 माइनस 2x रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1, और फिर x का कोफिशिएंट देखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे प्लस c। आगे सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 भी आपको बेवकूफ बनाया और आप लोग बन गए हो। 25 में क्या है, तो e की पावर e क्या कांस्टेंट, e क्या कांस्टेंट, तो e की पावर e क्या कांस्टेंट, बाहर निकाल लो, e रेज टू द पावर e बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, 1 की, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, ये x आ गया प्लस c। 25 के बाद है 29। 29 क्या है, तो ये भी बहुत बुरा, जिसने भी पूछा नहीं पूछना चाहिए था। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो ये सब आपके पुराने समय के पाप हैं, 8th 9th वाले, वही यहाँ दिख रहे हैं। इसको अब क्या लिख दोगे आप, x की पावर -2/3। क्या इसके इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2/3 प्लस 1। यहाँ तो लीनियर इक्वेशन का कोई चक्कर था ही नहीं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, ये है, तो √x -1/√x होल स्क्वायर। अब यहाँ देखने की जरूरत है, ये होल स्क्वायर है लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, यहाँ ये फंडा नहीं चल सकता। ये x -1/x होता तो भी नहीं हो सकता था, ये सिर्फ 2x + 1 2x - 1 1 - 3x 7x + 2 लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर होता तब ये चलता। तो बोले यहाँ क्या करें, तो अब मैं बोलूँगा कि आप स्क्वायरिंग कर दो, तो a² x b² 1/x 2ab -2, क्योंकि √x × 1/√x ये आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, x के इंटीग्रेशन x²/2 1/x के इंटीग्रेशन log x विद बेस e, और 2 तो कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन x + c इज द आंसर। क्लियर? किसी को अब किसी का कोई डाउट रह गया हो तो बताओ। नहीं है, सारे डाउट बता दिए आपको। अब आ जाइए, क्या है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर, है ना, कैसे करें उसको। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ और मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि आज था ये कि भाई मैं स्टैंडर्ड फार्मूला और इनमें से कुछ पूछ सकता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर
1 माइनस 3x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कौन बताएगा? इसकी इंटीग्रेशन कौन बताएगा मुझे? इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर 1 माइनस 3x। आदित्य, प्रिया, यस गुड। सर। हाँ, क्या होगा इंटीग्रेशन बेटा? सर सीकेंट स्क्वायर का 10x होता है, फिर हाँ, इसमें 1 माइनस 3x को t रख लेंगे सर। अच्छा, टी लेके पुट करके डायरेक्टली नहीं बताओगे? खुशी भी आ गई, प्रिया भी आ गई। अच्छा चलो प्रिया से पूछता हूँ, म्यूट कर लो बच्चे। प्रिया बोल बेटा। प्रिया, अनम्यूट करो बच्चे, हो जाएगा। सर 10 1 minus 3x upon minus 3 वेरी plus गुड, c। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आदित्य भी हो गया, प्रिया है, हर्षित है, सब लोग का यही है, खुशी है, सबका यही है ना। हमारे पास कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। अगर आप जिस जिस मेथड में कंफर्टेबल हो वही करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पुटिंग करके करना है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं उसमें कि भाई सीकेंट स्क्वायर टी का कर सकते हैं, तो चलो इसको टी पुट कर लेते हैं। और अगर आपको ये लीनियर वाला फंडा समझ में आ रहा है तो आप बोलो कि अच्छा उसका इनपुट जो है वो एक्स की जगह कोई लीनियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। tan ऑफ 1 माइनस 3x, जैसे अभी प्रिया ने बताया, फिर उसने बोला कि सर एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर लो, -3 प्लस से लिख लो, तो इससे थोड़ा इंक और टाइम आपका बच जाता है, बस यही है। अच्छा मैं ये बोलूं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x या sin 2x इंटू cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। कोई बता सकते हैं कैसे इंटीग्रेट करें इसको? सिर्फ मेथड दिमाग में आया कि सर ऐसा कुछ करना चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। निशु, उसका भी आ गया था सॉल्यूशन, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए इसको बात कर लेते हैं। निशु, क्या करना चाहिए? पायल, पायल अनम्यूट करो। क्या करेंगे पायल, क्या करना चाहिए हमें? किसी के दिमाग में आ रहा हूँ, वैसे ही रैंडमली किसी किसी से पूछ ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं सर, हाँ ये देखिए विनय मित्तल, चलो भाई विनय मित्तल के पास आ जाते हैं। गौरव सैनी भी है, हर्षित गोयल भी है, सब है, कृतिका भी है। तो कृतिका, हाँ सर sin 2x को 2 sin x cos x लिख लेंगे। अच्छा, फिर सर जो cos स्क्वायर x आएगा उसको 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लेंगे। अच्छा जी। फिर वो पूरी जो इक्वेशन आएगी वो साइन के टर्म में आ जाएगी, तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन बच्चे आपको साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन नहीं आती है, ये जरा करके देखो उसको। हर्षित, सर मैं तो सोचा था sin 2x का फॉर्मूला लिख लेंगे cos 2 cos स्क्वायर वो x तो माइनस। उसने वही बताया। एक गौरव सैनी कुछ बता रहा था। गौरव, मैं परमिशन दे रहा हूँ, गौरव अनम्यूट करो। हाँ ट्राई करो, हो जाएगा। गौरव, वो cos 2x देख लेता, अभी सोच के बताते हैं। अच्छा वो cos 2x वाला वो। अच्छा चलिए अब एक बार देखते हैं, आप लोग के दिमाग में भी आना चाहिए। कुछ चीजें जो है जनरलाइज तो मैं कर दूंगा, लेकिन आपका दिमाग हमेशा वो खोजते रहना चाहिए कि भाई ऐसा दिखे तो ये चीज आनी चाहिए। विनय मित्तल भी कुछ कहना चाहते हैं, लीजिए भाई। मिस्टर मित्तल कहाँ गए? हाँ मित्तल अनम्यूट करो, हो जाएगा। सर sin 2x को हम्म, t लेके फिर डिफरेंशिएट करके फिर आए होएगा। ओए नहीं होएगा यार, नहीं होएगा, नहीं होएगा। क्यों? अच्छा ये बता, छत से कूदेगा तो क्या होगा?
पैर टूट जाएंगे? हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? वेट करो। क्यों का कोई जवाब नहीं होता भाई, जो नहीं होना है वो नहीं होता है। शेर जो है घास क्यों नहीं खाता? अब क्यों, इसका कोई आंसर नहीं है ना? देखिए सबसे पहली चीज मुझे स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट रूल हमारे पास है नहीं, और साइन 2x को ओपन करेंगे उसका भी हमें कोई फायदा नहीं है। वो होगा फायदा लेकिन एक और फॉर्म करने के बाद। तो मेरे दिमाग में आती है कि 11th में हमने किया हुआ है कि आप प्रोडक्ट को सम में बदल सकते हो। कौन कौन से फॉर्मूले थे याद कीजिए। 2 sin a into cos a क्या होता था? तो ये हो जाता था साइन cos b साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, यही था। अब a और b है तो कोई भी टर्म होगी तो साइन को, जो साइन वाला एंगल होगा उसको a कर दोगे तो एक ही फॉर्मूला काम करने से चल जाएगा आपका काम। दूसरा था 2 cos a cos b, दोनों cos हो तो इसके लिए फॉर्मूला था cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। और तीसरा था 2 sin a sin b, तो नेगेटिव साइन हमने नहीं लिया इसलिए cos a माइनस b की टर्म को पहले लिख देंगे, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये 3 फार्मूले थे। तो sin 2x sin x हमें दिख रहा था, हमने बोला अच्छा चलो सम में लेके आते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का हमारे पास कोई रोल तो है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो कहानी क्या हो गई, ये हाफ हो गया। 2 sin a इंटू cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b। a क्या है 2x, b क्या है x, तो क्या आ जाएगा sin 3x। और यहाँ पे फिर क्या आएगा प्लस sin 2x माइनस x मतलब sin x। अब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। तो sin 3x का इंटीग्रेशन अब आपको पता है माइनस cos 3x, और x के कोफिशिएंट से आपने डिवाइड कर दिया। और sin x का इंटीग्रेशन क्या, माइनस cos x, ये आपके इंटीग्रेशन हो गए। तो जब भी प्रोडक्ट में दिखेगा तो क्या करेंगे हम, सम में लेके आ जाएंगे। तो ये 3 फार्मूले कब यूज होंगे, जब साइन और cos के टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हों। अब ये चीज तुरंत स्ट्राइक कर जाएगी आपको, आप बोलो कि ये वाले क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे हमें, साइन ax प्लस b, ऐसा भी होगा, into cos ax प्लस b या cx प्लस d, ऐसा कुछ होगा। या फिर दोनों साइन की टर्म होंगे साइन ax प्लस b into साइन cx प्लस d, या फिर दोनों cos की टर्म हो cos ax प्लस b into cos cx प्लस d, सॉरी हाँ ठीक है cx प्लस d dx। तो ऐसा कुछ भी हो तो हमारा रास्ता तुरंत स्ट्राइक हो गया, क्योंकि एक टाइप बना लिया हमने। यहाँ से हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो सम में आ जाएगा, और सम में आएगा तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई परेशानी तो नहीं? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ठीक है अब इतने ही समझदार हो गए, तो ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx इंटीग्रेट करो। बोलो सर वो तो 2 के लिए था, यहाँ 3 आ गया। बोले बात तो सही है, करे क्या, कुछ नहीं करे, बस डरना छोड़ दें। आप बोलो ऐसे लिखो हाफ 2 साइन 3x और साइन x या 2x, जो आपका दिल करे, साइन x ले लेते हैं कि 2x ले लें, जो दिल करे 2x ले लो, और लास्ट में यहाँ पे आप साइन x लिख लो। कोई भी पेयर आप बना सकते हो, x 2x का बना लो, 2x 3x का बना लो, 3x x का बना लो, मर्जी आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो फार्मूला यूज कर लेते हैं। फार्मूला यूज किया तो ये आ गया हमारे पास cos a माइनस b,
तो 3x माइनस 2x मतलब cos x माइनस cos a प्लस b मतलब cos 5x। बोले इसका फायदा क्या हुआ, अभी भी तो हम वही हैं जहाँ थे, बिल्कुल वही हैं। तो हमने फिर क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया cos x इंटू साइन x माइनस साइन x इंटू cos 5x। बोले यहाँ 1/2 था, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब यहाँ पे 1/4 लिख दो, ये 2 चला गया, ये 2 चला गया। बोला फिर प्रोडक्ट है, सब में चेंज हो जाएगा। तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहले वाले में वो हो गया 2 sin x इंटू cos x, दैट मीन sin 2x। दूसरे वाले में क्या हुआ, दूसरे वाले में 2 sin a cos a, तो वो हमारे पास आ जाता है sin a प्लस b। तो a प्लस b क्या होगा, x प्लस 5x, दैट मीन 6x, एंड प्लस sin a माइनस b, तो x माइनस 5x मतलब sin माइनस 4x। थोड़ा सा इसको ओपन वगैरह कर दें, तो 1/4 sin 2x माइनस साइन 6x। और यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और बाहर नेगेटिव है तो प्लस ही लिख लेते हैं, प्लस साइन 4x। अब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन आपको पता है, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन 6x का माइनस ऑफ cos 6x, तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6, उसका माइनस ऑफ cos 4x डिवाइडेड बाई 4, एंड प्लस सी इज द आंसर। गेम खत्म। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगे चले, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है सब लोग, अच्छा चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर से सोचो क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सोचिए, जिसके भी दिमाग में आए कि सर कुछ इस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे हम निकाल सकते हैं। जिसके दिमाग में आए वो बताए, तब तक मैं रैंडमली ऐसे ही पूछ लेता हूँ। श्रेया है, श्रेया, श्रेया गुप्ता, क्या करेंगे? यस सर। क्या करें? सर सोच रहे हैं अभी। कुछ भी अच्छा चलो सोच लो, ठीक है। प्रशांत, सर हमारे पास साइन 3 का फॉर्मूला था। साइन 3x का? हाँ, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो सर उसमें से बिल्कुल साइन क्यूब की वैल्यू निकाल के। बिल्कुल 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 सही जगह पे पहुंचे, बिल्कुल सही दिमाग लगाया, वेरी गुड। देखिए क्या है, उसने बिल्कुल सही सोचा। क्यूब का तो पता ही नहीं हमें, हर्षित भी बता रहा है। हाँ हर्षित। सर अपन साइन एक्स को टी पुट कर दे तो नहीं होगा? साइन एक्स को अगर टी पुट करेंगे अपन तो कॉस एक्स चाहिए, जब डिफरेंशिएट करोगे तो डेरिवेटिव वाली टर्म चाहिए होती है, वो आपके पास है नहीं। मैं आपकी एक समस्या पहले दूर कर देता हूँ, ये तुम्हारी ही नहीं है, बहुत लोगों की समस्या है, पहले आ जाते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है, फिर बाद में जो है किसी के भी दिमाग में ये चीज आएगी नहीं कि भाई क्या करना है। इस बच्चे ने बोला कि सर एक काम करो, ये इसकी पावर क्यूब है, अगर ये टी हो जाए तो टी क्यूब का तुम्हें पता ही है, तो उसने बोला कि आप पुटिंग कर दो, हमने पुट कर दिया, टी इज इक्वल टू साइन एक्स। बिल्कुल सही, ये आ गया आपका टी क्यूब। अब ऑपरेटर चेंज होगा, आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स आ गया आपके पास कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे डी टी की वैल्यू जो है, डी एक्स की वैल्यू क्या आई, वो आई डी टी अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पे आपने लिखा डी टी अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए एक ही बस पे दो लोग सवार हैं, एक चंडीगढ़ जाना चाहता है, दूसरा जयपुर जाना चाहता है, पहुंचेगा ही नहीं, दोनों का डायरेक्शन अलग है। ऑपरेटर टी है तो ये भी फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए।
आप बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें क्या है, हम लोग तो कलाकार लोग हैं, हम अभी तुरंत आपका काम कर देते हैं। इसको आप लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या जा रहा है आपका? कुछ नहीं जा रहा है, ये डी टी। आप बोलो तुरंत इसको चेंज कर देंगे, ये टी क्यू, और यहाँ पे ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दो। नहीं भाई साहब, पहले ही मुसीबत थी, अब इस वाली मुसीबत को कैसे झेलें? ये तो इंटीग्रेट हो ही गया नियम से अभी। तो समस्या समझ में आ गई कि t इज इक्वल टू साइन एक्स हमने क्यों नहीं पुट किया? बोलो, बहुत लोगों की प्रॉब्लम होगी ये सब, ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, हर बच्चे के दिमाग में होती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सिर्फ हर्षित के दिमाग में है, सबके दिमाग में है। जैसे अभी वो विनय ने भी बोला था ना सर क्यों नहीं होगा, तो इसलिए भी मैंने बता दिया। हर्षित, यस सर। अब क्लियर हो गया ना क्यों नहीं होगा? ठीक, यस सर। चलिए अब वापस आ जाते हैं। अभी हम बहुत छोटे लेवल पे सोच रहे हैं। छोटे लेवल पे कैसे सोच रहे हैं? एक कॉन्सेप्ट के आजू बाजू हम घूम रहे हैं, हम उससे आगे हमने सोचा ही नहीं। और वो कॉन्सेप्ट कहता है कि आपके पास ये पावर आ चुकी है कि x का अगर इंटीग्रेशन आपको आता है तो आप 2x + 5 रेज टू द पावर x n का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। साइन x का आता है तो साइन 3x + 5 का भी आप निकाल सकते हो। मतलब एंगल जो है वो एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाए तो आपका काम हो सकता है। तो हम भी जो है वो इसी के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं, हम भी जो है इसी के आसपास घूमने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दिमाग में है कि भाई साइन क्यूब एक्स को कहीं से अगर मल्टीपल एंगल में चेंज कर दें तो हमारा काम आ जाएगा। जैसे प्रसाद ने कहा कि सर देखो साइन 3x वाला फॉर्मूला आप याद करो, मैं लिखता हूँ यहाँ साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहां से निकाल लेते हैं 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब बोले अब क्या करें, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 1/4, या ऐसे ही लिख लेते हैं 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन क्यूब एक्स, साइन 3x सॉरी। बोले इसका भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, आप पुट कर दिया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। तो इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास, दैट इज 3/4 माइनस 3/4 cos x और प्लस 1/4 cos 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी इज द आंसर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे, cos क्यूब x। आप बोलो भाई cos क्यूब x भी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे? तो आप बोलो भाई cos 3x का भी तो फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, आप निकाल सकते हो। यहाँ से cos क्यूब x की वैल्यू निकालोगे, मल्टीपल एंगल में निकल जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़े थोड़ा। अब थोड़े से वो काम जिसकी वजह से आपको 11th के ट्रिगो की याद आ जाए, क्योंकि 11th का ट्रिगो तो आप भूल चुके हैं और आपने सोचा कि छुटकारा मिल गया, तो छुटकारा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको परेशान करता रहेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन कहाँ है यार, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, साइन रेज टू द पावर 8x माइनस कॉस रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। dx ये इंटीग्रेट करना है, जरा सोचो 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 एंड सोचो।
हाँ जी सॉरी देखिए यहाँ पे क्या है, साइन रेज टू द पावर 8x माइनस कॉस रेज टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इनटू कॉस स्क्वायर x। अब बोलो बहुत सिंपल है, ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, क्योंकि रैशनल फॉर्म में इंटीग्रेशन तो आती नहीं है मैं ट्रिगो फंक्शन की, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, साइन रेज टू द पावर 4x प्लस कॉस रेज टू द पावर 4x, और इस वाले पार्ट को क्या लिख दिया, साइन रेज टू द पावर 4x माइनस कॉस रेज टू द पावर 4x एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इनटू कॉस स्क्वायर x। अब बोलो थोड़ा और फैक्टराइज कर लो। इसमें हमने अप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और साइन 4 माइनस कॉस 4 को ब्रेक किया तो यहाँ लिखा हमने साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x, और एक लिख लिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x and it is divided by 1 minus 2 sin square x into cos square x। अब चाहे तो यहीं से कट कर सकते थे, देखिए ये क्या हो गया 1, ये क्या होगा 2ab, तो 1 minus 2 sin square x cos square x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो कॉस 2x होता, तो इसको मैं माइनस कॉस 2x लिख देता हूँ। नीचे आपके पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या माइनस कॉस 2x माइनस साइन बार cos 2x dx। अब इसके इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, साइन 2x हो गया, और x का जो कोफिशिएंट है उससे आपने डिवाइड कर दिया, प्लस सी इज द आंसर। क्लियर है सबको। अब एक किसी कृतिका ने शायद पूछा है कि भाई इसकी इंटीग्रेशन बताओ सर, तो ये तो बहुत बुरा है, log 31 विद बेस e, ये कांस्टेंट है, ये सारी बातें समझनी चाहिए आपको, तो आपने इसको क्या किया बाहर निकाल लिया और 1 की इंटीग्रेशन कर ली, तो ये क्या आ गया log 31 विद बेस e, बाय डिफॉल्ट बेस जो है वो e रहता है जब तक मेंशन ना हो इनटू x, या इसको ऐसे लिख लो x इनटू log 31 विद बेस e, जैसे मर्जी हो, इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन का ही साइन, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है, तो ये आपका पार्ट हो गया। अब आपको क्या कर रहे हैं, जो असाइनमेंट मैंने कल भेजा था उसी असाइनमेंट को फिर से सॉल्व करो, प्रैक्टिस हो जाएगी, फार्मूले फिर याद कर लो, 2 फॉर्म कल पढ़ाऊंगा, उसके बाद से फार्मूले हमारी पुटिंग वाली अच्छी कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम और इसको इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे फिर।